ये वो सवाल है जो तैयारी करने वाले हर किसी के मन में आता है ना? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे और यकीन मानिए जवाब आपको हैरान कर सकता है। देखिए, ज्यादातर लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं। महीनों तक इतिहास और यूपी के जनरल नॉलेज पर फोकस करते हैं। लेकिन जब हाल की परीक्षाओं के 268 सवालों का एनालिसिस किया गया, तो एक बिल्कुल अलग ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। अक्सर होता क्या है कि लोग अपना ज्यादातर टाइम इतिहास और यूपी जीके में लगा देते हैं, लेकिन डेटा देखिए। डेटा हमें बताता है कि असल में ज्यादातर सवाल तो भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीति और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा गैप है। और ये जो नंबर है ना 60%, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्मार्ट स्टडी की रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। जी हाँ, जनरल नॉलेज के पेपर का 60% हिस्सा सिर्फ 4 कोर सब्जेक्ट से आता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर इन्हीं सब्जेक्ट्स को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं पर सुधार की सबसे बड़ी गुंजाइश है। तो चलिए अब उन 4 असली कोर सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं जो डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी हैं और जो कामयाबी का रास्ता आसान बना सकते हैं। ये आंकड़े सब कुछ खुद ही बता रहे हैं। 268 सवालों में से भूगोल से 45, इकोनॉमी से 43, पॉलिटी से 36 और साइंस से 34 सवाल पूछे गए। मतलब इन चारों को मिला दें तो 158 सवाल बनते हैं, यानी पेपर का लगभग 60% हिस्सा। अच्छा, अब इकोनॉमी में भी थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ भी कुछ टॉपिक्स दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुल 43 सवालों में से करीब 33 सवाल तो सिर्फ बैंकिंग, आरबीआई और जीएसटी जैसे टॉपिक से थे। तो पूरी इकोनॉमी पढ़ने से अच्छा है कि इन खास हिस्सों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। और यही पैटर्न हमें भूगोल में भी दिखता है। सिर्फ भारत का नक्शा, राज्यों की राजधानियां, जिले और उनकी सीमाएं, बस इतना अच्छे से समझकर 20 सवाल हल किए जा सकते हैं। मतलब स्मार्ट स्टडी इसी को तो कहते हैं। पॉलिटी का भी बिल्कुल यही हाल है। सोचिए, 2/3 से भी ज्यादा सवाल सिर्फ 2 चैप्टर से आ गए। इसका मतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 51 तक में महारत हासिल करना अच्छे नंबर लाने का सबसे असरदार तरीका है। और अब बात करते हैं विज्ञान की, जिसे कई लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लगभग बराबर सवाल पूछे गए और इसका कुल वेटेज इतिहास से भी ज्यादा है। तो इसे छोड़ना एक बड़ी गलती हो सकती है। चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और उन छिपे हुए रत्नों को ढूंढते हैं जो कम मेहनत में ज्यादा नंबर दिला सकते हैं और दूसरों से आगे निकलने में मदद कर सकते हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर किसी किताब या क्लास में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन एग्जाम में इनसे सीधे सवाल आ जाते हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेज, फुल फॉर्म्स और सोशल मीडिया। इन जैसे टॉपिक से कुल मिलाकर 30 से ज्यादा सवाल आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं, ये अक्सर इन्हीं आसान नंबरों पर टिका होता है जिन्हें कई लोग छोड़ देते हैं। यही वो मार्क्स हैं जो कड़ी मेहनत को कामयाबी में बदल सकते हैं। तो अब जब डेटा हमारे सामने बिल्कुल साफ है, तो इस जानकारी को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये है तैयारी का एक नया और स्मार्ट ब्लूप्रिंट। प्लान बहुत सीधा सा है। पहले 15 दिन उन 4 कोर सब्जेक्ट्स पर लगाइए जो 60% पेपर कवर करते हैं। फिर अगले 3 दिन में उन छिपे हुए रत्नों यानी आसान मार्क्स को पक्का कर लीजिए और आखिर में बचे हुए टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। इस प्लान को फॉलो करने का मतलब है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही 70% से ज्यादा सिलेबस मजबूती से तैयार हो जाता है। ये किसी को भी दूसरों से मीलों आगे खड़ा कर देता है, क्योंकि तब कट ऑफ क्लियर करने का मार्जिन बहुत बढ़ जाता है। तो ये एनालिसिस सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक नए तरीके से सोचने का मौका है। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि एक सही और फोकस्ड तैयारी की रणनीति कामयाबी के चांस को कितना ज्यादा बढ़ा सकती है।